मुझे जरा पेपर दिखाएंगे, मैं इसमें देख लूँ। 0 1 1 1 0 0, कितने जीरोज हैं इसके बाद? 4 4 4 8 जीरोज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बिल्कुल ठीक है। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट। 4 बिट्स जो सी हैं वो क्या हैं? एक्सपोनेंट है। और ये सारे क्या हैं? मैंटेसा हैं। ठीक है। जो बाइनरी नंबर, जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, ये खास रिप्रेजेंटेशन होती है ना, जिसमें आप लोग जैसे डेनरी की दुनिया में स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लिखते हैं ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लिखने का तरीका क्या होता है? a इंटू 10 पावर n होता है। ठीक है। जिसमें a की जो वैल्यू होती है, इट इज बिटवीन लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की। यही चीज बाइनरी की दुनिया में लिखने के लिए मैंटेसा और एक्सपोनेंट की सूरत में लिखते हैं। मैंटेसा हमारा ये a वाली चीज को कहते हैं और एक्सपोनेंट हमारे n वाली चीज को कहते हैं। तो एक्सपोनेंट कितना है इस वक्त इसका? 1 2 4 -8। टूज कॉम्प्लीमेंट में इस्तेमाल होते हैं दोनों। ठीक है। तो कहता है आइडेंटिफाई द बाइनरी वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट। तो बाइनरी वैल्यू कौन सी वाली है? 1 1 0 1, ये है आपका एक्सपोनेंट है। ठीक है। और आइडेंटिफाई द बाइनरी वैल्यू ऑफ द मैंटेसा। तो बाइनरी वैल्यू, जो रिमेनिंग बाइनरी वैल्यू है मैंटेसा की, वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 और 4। ये हो गया आपका मैंटेसा। ठीक है। अब इसमें एक बात अंडरस्टूड है, डेसिमल लगाया नहीं जाता, लेकिन इट इज अंडरस्टूड दैट डेसिमल कहां पे पड़ा हुआ है? यहां पे पड़ा हुआ है। ठीक है, डेसिमल यहां पे पड़ा हुआ है। कहते हैं स्टेट वेदर द नंबर स्टोर्ड इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? अगर ये 0 से शुरू हो रहा है तो इट इज अ पॉजिटिव। और मजे की बात, ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड भी है ये। ठीक है, क्योंकि ज्यादा सारे जीरोस नहीं है। और अगर जो नेगेटिव नंबर होता है उसकी निशानी होती है 1 से शुरू होता है वो। ठीक है। और उसके बाद अगर नॉर्मलाइज हो तो निशानी होगी 1 के बाद 0 आएगा, एंड आगे जो मर्जी बिट्स हो। Because the most significant bit of the mantissa is 0, which indicates a positive number. कहता है बताएं नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, because MSB जो सी है, MSB of mantissa starts with 0. ठीक है, that is why it is a positive number. Convert the binary floating point number in part A into denary. Show your working. ये वाला नंबर है, इसको आप डेनरी में कन्वर्ट करें तो डेसिमल किधर होगा? इधर होगा। So this number is in fact what? 0.123 1 2 3 4 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर में लिखा जाता है इसके एक्सपोनेंट को। 2 की पावर में लिखा जाता है इसके एक्सपोनेंट को। अब एक्सपोनेंट क्या है? 1 2 4 और -8। -8 + 4 is 4 4 -4 + 1 is -3। कितना हो गया? -3। -3 को अगर आपने यहाँ पे इसको 0 बनाना है, 0 बनाने के लिए प्लस क्या करना पड़ेगा? 3 टाइम्स बड़ा करना पड़ेगा, तो इसको 3 टाइम्स छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने के लिए 1 2 और डेसिमल यहाँ पे लेके जाना, तो ये बन जाएगा 0.10 20 1 2 3 1 2 3। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया। और इसकी कन्वर्जन क्या है? जैसे 2 पावर -1 2 पावर -2 प्लेस वैल्यूज आती है ऐसे, ये आता है इस तरह से। देखें ये जो नंबर्स होते हैं ना, नॉर्मल दुनिया के नंबर्स, फैजान आप भी देखें, कोई भी नंबर इस तरह का रैंडम नंबर है। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू ये होगी 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 2 पावर 5 2 पावर 6 और 2 पावर 7। अगर साइंड है तो MSB जो है ना माइनस से शुरू होगा। और यहाँ पे क्या होगा? डेसिमल। 2 पावर 0 के बाद अगली प्लेस वैल्यू आएगी 2 पावर -1 की, यानी कि इसकी वैल्यू अगर 1 है 2 है 4 है 8 है 16 है, इस तरह बढ़ती जाती है। पीछे आओगे तो हर दफा क्या होती जाएगी? हाफ होती जाएगी। 1 है, 1 का हाफ कितना है? 1/2 होगा। यहाँ पे अगर कोई इस तरह की बिट्स आ जाती है ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 2 पावर -2 2 पावर -3 2 पावर -4। ठीक है, 2 पावर -5 2 पावर -6 2 पावर -7 2 पावर -8। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू फ्रैक्शन की दुनिया में 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 एक्सेट्रा। ठीक हुई मेरी बात कि नहीं? सबको समझ आया? तो ये क्या होगा? 2 पावर -4 2 पावर
3 टू पावर -4 टू पावर -5 टू पावर -6 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इन सारों को क्या करें, सबको ऐड कर लें। किस किस को ऐड करना है, सिर्फ इसको, इसको और इसको। तो ऑब्वियसली जीरोस को करें तो जीरो अपनी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर तो जीरो ही बन जाएगा। तो 0 इंटू टू पावर -1 इज 0, 0 इंटू टू पावर -2 इज 0। जिस तरह यहाँ पे आपने क्या किया, आपने इसको किया और इसको किया और इसको आपने सिर्फ इंक्लूड किया, इसको आपने इंक्लूड नहीं किया। इसको किया तो ये आ गया 1, इसको किया तो ये आ गया 4, इसको किया तो ये आ गया -8। तो -8 + 4 + 1, तो सिर्फ वंस की जगह पे जो है उनको आप करते हैं, इसको जगाओ जरा। तो ये हो जाएगा 1/16 + 1/32 + 1/64। तो ये आ जाएगा इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, तो 7/64 इसका क्या आ जाएगा। इसमें रखें बेशक या डेसिमल में कन्वर्ट कर ले, आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर हुई ये बात, समझ आ गया। कौन सा वाला, ये तो जब लिखा ना हम लोगों ने, ये लिखने का इसका स्टैंडर्ड तरीका था, ये सवाल में नंबर लिखा हुआ है ये वाला, ये आ गया ये नंबर, और ये आ गया था उसकी पावर, ये आ गई थी इसकी पावर जो कि इसके बराबर होती है -3 के बराबर होती है। एक्सपोनेंट है ये इसका, क्या है ये इसका एक्सपोनेंट है ये। अब एक्सपोनेंट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, +3 चाहिए हमें, क्योंकि 2 पावर 0 बनाना है, इसको खत्म करना ना, नॉर्मल दुनिया में जाना है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई थी, फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। समझ आ रही कि नहीं आ रही, साथ साथ लिखते भी जाए, सिर्फ सुनना नहीं है, साथ साथ लिखते जाए। ये 3 पावर 0 हो जाएगा और 2 पावर 0 हो जाएगा, और 0 बनाने के लिए हमें इस डेसिमल को 3 दफा लेफ्ट पर मूव कराना है। ये नहीं यार, नॉर्मल दुनिया में क्या होता है, एक नंबर लिखा हुआ था मिसाल के तौर पे 2.7 × 10 पावर -3 लिखा था, है। इसको जरा वो नॉर्मल दुनिया में लेके जाओ, ऑर्डिनरी फॉर्म में, डेसिमल किधर जाएगा, 3 डेसिमल इधर जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएंगे 0 0, तो ये हो जाएगा 0.0027 लिखा गया नंबर। क्या ख्याल है, समझ आई। यही चीज जो है ना हम भी यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ये चूंकि बाइनरी नंबर है इसलिए 2 पावर हिसाब से इस्तेमाल हो रही है। ये डेनरी नंबर था इसलिए 10 के हिसाब से होता है इसमें, वो इसीलिए किया क्योंकि डेसिमल जब इधर नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है कि डेसिमल यहाँ पे होगा। एक्सपोनेंट को देख के तो लिखना होता है। ये किधर, किसको, इसको नहीं, ये असल में जो असल नंबर है ना बेटा वो ये है, ये लिखा हुआ है असल नंबर, ये इसी तरह से लिखा जाएगा, ये लिखा गया, और ये जो सा नंबर है उसको हमेशा 2 की पावर में लिखा जाता है। बाइनरी में दिखेगा इसी तरह से, लेकिन जब आप इसको डेनरी में कन्वर्ट करेंगे ना इन ऑर्डिनरी नोटेशन, तो पहले आप इसको लिखेंगे 2 पावर -3 करके, बिकॉज ये एक्सपोनेंट की रिप्रेजेंटेशन है। उसने बताया हुआ कि ये वाली बिट्स आपके एक्सपोनेंट की, और लेफ्ट मोस्ट जो 12 बिट्स हैं वो आपके मैंटिसा की है। और मैंटिसा में यहाँ पे डेसिमल दे ना दे, ये सबको पता है कि डेसिमल यहाँ पे होता है, इसीलिए हमने डेसिमल इसका यहाँ पे कंसीडर किया। अब इसको, इसके मैंटिसा को यहाँ से खत्म करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में जाने के लिए। -3 है तो -3 कैसे खत्म होता है, +3 करके, तो इसलिए 3 उधर ले गए। जब 3 उधर लेके गए तो 1 2 और 3, तो ये 2 zeros इधर आ गए, और ये 0 पहले वाला था, ये वाला इधर आ गया, तो साथ वो 3 ones, और बकाया जितने भी zeros हैं इनकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको लिख भी लूंगा तो फायदा नहीं है। मकसद हमारा 8 बिट से बढ़ाना नहीं है, मकसद ये कि डेनरी में कन्वर्ट कराना है, बाइनरी से डेनरी में कन्वर्ट कराना है। आप लेट आए हैं इसलिए आप अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हैं। देखें अब क्या समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप बिल्कुल यहाँ पे आए थे जब मैं ये लिख रहा था ये वाली लाइन, और आपने ये कॉन्सेप्ट भी मिस किया है, तो आपका दिमाग है तेज है लेकिन आप एफर्ट नहीं लगाते हैं। तुम जल्दी समझ गए ये बात, लेकिन बात यही है ना कि ये चीजें, अब ये जो ये वाली जीरोस है ना, 1 2 3 4 5 6 7, मैं यहाँ पे ये बाकाया 0 लगा भी दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो वैसे ही 0 है, प्लेस वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होकर भी 0 ही बनानी है। तो सिर्फ हमने वहां तक लिखी है जहां तक 1s है, और सिर्फ इनको ऐड कर दिया, इनकी प्लेस वैल्यूज को। वो भी आएगा बीच में, डेफिनेटली वो भी आएगा, जैसे यहाँ पे 0 था, बाकी जिधर जिधर 1 थे वो सब शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है 4/7/64।
ठीक है जी। नेक्स्ट इसका है TCP IP प्रोटोकॉल suite can be viewed as a stack with 4 layers. 4 layers हैं. Write the correct description for the 2 layers and the correct layers for the 2 descriptions given in the following table. एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर निचली आती है, नेटवर्क लेयर, फिर उसके बाद नीचे आती है डेटा लिंक लेयर. उसकी हायरार्की किस तरह की होती है? एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, देन नेटवर्क, ये आती है TCP IP प्रोटोकॉल स्विच. ठीक है, उसके बाद नीचे आती है एक फिजिकल लेयर भी. ठीक है, लेकिन वो नहीं लगाते होते. एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट मराहिल से डेटा को गुजरना पड़ता है. हर मरहले को लेयर का नाम दिया जाता है. हर मरहले के ऊपर डेटा अपने आप को, ये बटन बंद. एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने के मैंने कहा मराहिल हैं, और हर मरहले के ऊपर अपनी आइडेंटिफिकेशन करानी होती है डेटा ने या डिवाइस ने. समझ रहे बात के नहीं? और हर मरहले के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं. प्रोटोकॉल्स बोलते हैं उन असूलों को जिन असूलों के तहत डेटा कम्युनिकेट किया जाता है एक दूसरे के साथ. जैसे इससे नीचे नेटवर्क में एक और लेयर आती है, फिजिकल लेयर बोलते हैं, जिसमें मैक एड्रेस इस्तेमाल होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिवाइसेस के लिए. मैक एड्रेस यानी कि फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस. फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस, जो एक डिवाइस का अपना फिजिकल एड्रेस होता है. यानी एक डिवाइस कभी जिंदगी में इंटरनेट से कनेक्ट ना भी करे तो उसका फिजिकल एड्रेस इंटैक्ट रहेगा. यानी कोई डिवाइस जो नेटवर्क बनाने की अहलियत रखती है किसी दूसरे कंप्यूटर से, इंटरनेट की बात नहीं करूं, नेटवर्क बनाने की अहलियत रखती है, उस डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होना बहुत जरूरी है, ताकि उस डिवाइस को उस नेटवर्क के ऊपर यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके. अगर एक डिवाइस ने किसी भी दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करना, मतलब देखें ना, कम्युनिकेट किसको बोलते हैं? मेरा कंप्यूटर है, नेटवर्क बनाने की अहलियत रखता है, देयर इज अ पोर्ट इन इट. यहाँ पे ये पोर्ट नजर आ रही होगी सारों को. ठीक है, यहाँ पे केबल लगाऊंगा, नेटवर्क केबल अटैच करूंगा, इथरनेट केबल अटैच करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा और काम शुरू कर देंगे. हम कम्युनिकेशन शुरू कर देंगे दो कंप्यूटर्स आपस में. तो इसका मतलब है कि दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. और हमारे उस नेटवर्क के अंदर आप डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस भी अटैच कर सकते हैं, स्कैनर्स, प्रिंटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैमरास, एम्बेडेड डिवाइसेस जितनी भी हैं सब अटैच कर सकते हैं. तो वो एक नेटवर्क के अंदर काम कर रही होंगी, एक नेटवर्क के अंदर काम करेंगी. मतलब क्या कि एक दूसरे के मैसेजेस को रिसीव भी करेंगी और उसको रिस्पॉन्ड बैक भी करेंगी. तो जब डिवाइसेस एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करती है एक नेटवर्क के अंदर, तो उनका आईडी यूनिक होना बड़ा जरूरी है. तो उस आईडी को क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस बोलते हैं. तो मैक के बारे में भी आपको डिटेल पता होनी चाहिए कि भाई ये 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं. इसके अंदर लेफ्ट साइड के जो 6 हैं वो कौन से होते हैं? मैक के जो लेफ्ट साइड के 6 डिजिट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैन्युफैक्चरर के आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं. राइट वाले 6 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बताएं मुझे. सीरियल नंबर ऑफ द डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लेफ्ट साइड वाले किसको? मैन्युफैक्चरर आईडी, और ये वाले किसको? सीरियल नंबर ऑफ द डिवाइस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. समझ आई कि कोई नहीं आई? सारा कुछ यूनिक होता है पूरा एज अ होल. 12 डिजिट का जो हेक्साडेसिमल होता है या 48 बिट्स का बाइनरी एज अ होल पूरा यूनिक तस्वर किया जाता है. होता ही पूरा, कंसीडर ही पूरा होता है. ठीक है, पीछे 6 डिजिट्स का मैक एड्रेस जो मैन्युफैक्चरर का वो सेम हो सकता है, आगे सीरियल डिवाइसेस डिफरेंट होंगी. मतलब मिसाल के तौर पे एक HP का है तो HP का मैन्युफैक्चरर सेम होगा, सीरियल डिफरेंट होते रहेंगे. और एक HP ने बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आईडीज भी खरीदे होंगे. उसके बाद ऊपर नेटवर्क लेयर में आपको IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इस्तेमाल होता है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट में TCP IP, TCP भी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल होता है डेटा को कह लें कि उसकी ऑथेंटिसिटी या डेटा की जो करेक्टनेस चेक करने के लिए, रिलायबिलिटी चेक करने के लिए कि डेटा के अंदर कहीं एरर वगैरह तो नहीं आया. ठीक है, इसमें 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं. फिर एप्लीकेशन लेयर में भी मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या POP3 या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, या हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इस तरह के प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर में इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, ये बात कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ जी एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? हैंडल्स द यूजर इंटरेक्शन, ट्रांसलेट्स द HTML पेजेस सो द यूजर कैन अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैंडल्स एक्सेस टू द सर्विसेज, मैनेजेस डेटा एक्सचेंज, डिफाइंस प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज्ड. एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? डिफाइंस प्रोटोकॉल्स used
ठीक है, इसके अलावा जो यूजर इंटरेक्शन है, हैंडल्स डेटा एक्सेस, हैंडल्स एक्सेस टू सर्विसेज, हैंडल्स एक्सेस टू सर्विसेज and it also manages data exchange। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने के लिए जो चीज़ आपको नज़र आती है वो मुख्तलिफ मरहलों से गुजर के आती है। हर मरहले का एक नाम है, हर मरहले के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों को जो उनसे ना चेक किया जा रहा होता है, वैलिडेट किया जाता है। ठीक है, उन मरहलों को लेयर्स का नाम दिया गया है। ठीक है, हर लेयर के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ आइडेंटिफाई होती है। ऑफिस में रखवा दे, मरहला होता है। मैंने भी स्टोरी यही सुनाई थी, तो फिजिकल लेयर है, अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो फिर ऊपर तक जाती है वो। इसके बाद भी 2 और लेयर्स होती हैं, वो A2 में नहीं है। जो यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर जाके आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो 7 लेयर्स होती हैं, OSI मॉडल इसको बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल इंटरनेट की अपनी लेयर, इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने के जो मरहले होते हैं। यस, जो एप्लीकेशन आप देखते हैं, जो आप वेब पेज सामने देख रहे होते हैं, वो आप सिर्फ एप्लीकेशन लेयर तक आके आप देखते हैं। गूगल देखते हैं या किसी से कोई मैसेज भेजते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो वो यहाँ से पहले इसके पास जाती है, वो इस मरहले पे, वो इस मरहले पे, ये फिजिकल मैक एड्रेस, मैक जो है ना आपको कैरी कर रहा होता है। फिर एक पूरा पैकेट बनता, पैकेट जाता है फिर आपका इंटरनेट पर, आपके पैकेट के मुताबिक डेटा आप तक आता है। तो आप तक आने के लिए फिर आपकी सारी चीज़ें चेक की जाती है, आपका IP चेक किया जाता है, कहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट, फिर आपका मैक देखा जाता है, उसके हिसाब से आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ और सीरियल नंबर्स होते हैं, वो देख के फिर आपके कंप्यूटर के सामने सिर्फ वो चीज़ खुलती है जो आपने मांगी होती है। अब वो बेशक फाइल डाउनलोड करने वाला प्रोटोकॉल था, जिसमें आप क्लिक करते हैं तो वो आपको, वो क्या नाम है उसका, सर्वर को एक जाके मैसेज जाता है कि द यूजर वांट टू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर फाइल, और वो फिर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जो ये पूरा टाइम लगता है ऑप्टिक फाइबर केबल के जरिए जो ना डेटा कम्युनिकेट हो रहा होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डेटा इज थ्रू ऑप्टिक फाइबर केबल, दैट इज व्हाई इट इज अ लिटिल क्विक। ठीक है, डिले आता है लेकिन हमें महसूस नहीं होता, जल्दी हो जाता है ना, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्टिक फाइबर केबल, लाइट पल्सेस। ठीक है जी, अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप लेक्चर्स नहीं ले रहे हैं, जो अपलोडेड लेक्चर्स हैं वो आप नहीं देख रहे हैं। तो शुरू से आप देखेंगे तो सीक्वेंस में लगाए हुए हैं इसके ऊपर, तो ये वाले तो पढ़े होंगे आपने। मतलब इसका मतलब आप स्लो चल रहे हैं। कितने लेक्चर्स देखे हैं कल आपने? कल कितने लेक्चर देखे? कब देखे हैं? फिर बच्चे सैटरडे संडे लगाएंगे ना, फिर 2025-26 में जाके खत्म होंगे आपके लेक्चर्स। तो क्या हुआ, बाकी एक्टिविटीज में टाइम कम गुजारे हैं। जो असल में देखें ना, आपने शुरू में टाइम अगर अपना ज़ाया किया तो वो टाइम आपको यूटिलाइज करने के लिए इतना तो चला। अच्छा, सो और एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल्स हैं, हाइपर HTTP जो वेब पेज दिखाता है, डिलीवर्स वेब पेजेस जो दिखाता है, ट्रांसलेट करता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल सेंड करता है। POP3 ईमेल रिसीव करता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 जो सा है। इसी तरह बिट टॉरेंट सारा इसमें इस्तेमाल होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डाउनलोड या अपलोड करनी होती है कोई भी फाइल आपने इंटरनेट के ऊपर, वो सारा एप्लीकेशन लेयर में होता है। ठीक है, अब इसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ये पैकेट्स को हैंडल करता है, डिवाइड्स डेटा इनटू डेटा पैकेट्स एंड एड्स द पैकेट सीक्वेंस नंबर टू इट, एस्टैब्लिशेस द मेंटेन्स कनेक्शन अंटिल द एंड ऑफ द रिसेप्शन। एक पॉइंट, इतनी बातें लिखी है, एक लिख लेते हैं बीच में कि उसकी रिलायबिलिटी ऑफ द पैकेट्स को इंश्योर करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, मेन इसमें बस मार्किंग स्कीम में यही है कि इट हैंडल्स डेटा, हैंडल्स पैकेट्स। आपने जो कहा है पैकेट्स में डिवाइड करता है, वो बात आपकी ठीक है, जिसकी वजह से आपको मार्क मिल गया। नेटवर्क लेयर करता है हैंडल ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा। अब नेटवर्क लेयर क्या करता है? ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। यहाँ पे IP प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है? ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। डेटा लिंक क्या करता है? इट हैंडल्स हाउ डेटा इज फिजिकली सेंट। फिजिकली ऑप्टिक फाइबर है, वाईफाई है, वायरलेस है, किस तरह से। ठीक है, फिजिकल ट्रांसमिशन को देखता है ये, फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा।
हाउ डेटा इज फिजिकली सेंट। वेल, अगली है identify and state one of the purposes of two communication protocols other than TCP/IP। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कौन कौन से वाले होते हैं? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में POP3 भी है, HTTP भी है, ईथरनेट है, SMTP है, HTTPS है, FTP है। FTP is used for directly transfer data between two computers over a network। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डाउनलोड और अपलोड, ठीक है, वो करने के लिए। IMAP भी हो सकता है। IMAP और POP3 दोनों एक ही डोमेन की है। जो POP3 है वो डेटा रिसीव करती है कंप्यूटर के अंदर। IMAP ये है इंटरनेट एक्सेसिबल जो है ईमेल रिसीव करती है। जो अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो IMAP यूज करते हैं। किसी भी डिवाइस में लॉगिन करके आप एक्सेस कर लेते हैं अपने ईमेल का। ईमेल इज स्टोर्ड ऑन अ सर्वर। POP3 में क्या होता है? ईमेल इज डाउनलोडेड इन योर कंप्यूटर, है ना? समझ रहे हैं कि नहीं? ये नहीं समझे तो बताओ मुझे। POP3 और IMAP दोनों ईमेल रिसीव करने वाले प्रोटोकॉल हैं। IMAP किसी और सर्वर पर आपकी ईमेल को डाउनलोड करता है और आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके तो आप अपनी ईमेल की एक्सेस करते हैं। लेकिन किसी भी स्टेशन पे आप कर सकते हैं। लेकिन जो POP3 होगा वो किसी और के नहीं, सर्वर पे नहीं, वो आपके अपने कंप्यूटर में स्टोर होगा। आपके कंप्यूटर में जाके डाउनलोड होगा, सिर्फ उसी कंप्यूटर में फिर जाके आप देख सकते हैं। नहीं, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं। नेटवर्क में POP3 मोस्टली इस्तेमाल होता है, इंटरनेट पे आजकल IMAP इस्तेमाल होता है। फिर आता है SMTP, ईमेल ट्रांसफर करने के लिए, सेंड ईमेल करने के लिए। ईथरनेट टू सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर अ केबल नेटवर्क। ईथरनेट, ठीक है, ये प्रोटोकॉल ईथरनेट इज अ प्रोटोकॉल, रिमेंबर, ठीक है, विच इज यूज्ड टू रिसीव और सेंड डेटा ऑन अ केबल। तो वजह से सुनो, BitTorrent क्या है? यूजिंग BitTorrent किसके लिए? पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग के लिए। पीयर किसको बोलते हैं? एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड कंप्यूटर को विच इज टेकिंग पार्ट इन शेयरिंग और डाउनलोडिंग ऑफ द डेटा। पीयर का असल लफ्ज होता है साथी, दोस्त, आपके साथ काम करने वाला कंपेनियन, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? पीयर। पीयर लाइक फ्रेंड्स। पीयर प्रेशर सुना होगा ना आपने? पीयर प्रेशर, साथ जो आपके ग्रुप में होता है उनका प्रेशर, ठीक है। अगर सारे मेहनती हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, सारे अगर स्लगिश हैं तो आपको भी लेजी बना देंगे वो, ठीक है। इसी तरह BitTorrent इज यूज्ड फॉर peer to peer file sharing, ठीक है। and after that is HTTPS or hypertext transfer protocol, simple, used for transfer of web pages। SSL तो एक सर्टिफिकेट है ना, वो तो hypertext transfer protocol over सिक्योरिटी के अंदर जो उनसे दो मजीद लेयर्स इस्तेमाल होती हैं, उसमें आता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, या तो आता है सिक्योर सॉकेट लेयर। इन सिक्योर सॉकेट लेयर द सर्वर एंड द क्लाइंट they share, server share its certificate, digital certificate with the client, and client उसको validate करता है and then authenticate करता है, और फिर जो है ना आपका सर्वर डेटा encrypted फॉर्म में सेंड करता है towards the client। वो इनमें कहीं भी नहीं आता, इनमें कहीं भी नहीं आता। वो HTTPS एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, उसके अंदर जो सिक्योरिटी अप्लाई होती है वो वाली है, ठीक है, समझ आई? टेक्स्ट फाइल किस तरह की सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है टेक्स्ट फाइल की, ठीक है। फाइल फॉर रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर एवरी आवर, हर घंटे के बाद, मतलब पहला घंटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सीरियल डेटा है। सीरियल किसको बोलते हैं? उसी ऑर्डर में सेव करना जिस ऑर्डर में डेटा आ रहा है। टेक्स्ट फाइल हमेशा अपेंड होती है। अपेंड का मतलब है जहां तक फाइल बनी है उसके आखिर में से अपडेट होगी। समझ रहे मेरी बात के नहीं? जहां तक फाइल बन गई उसके अगला डेटा उसके एंड में आएगा, ठीक है। तो जो आपका क्या नाम है इसका, फाइल फॉर रिकॉर्डिंग टेम्परेचर एवरी आवर, सीरियल। टेक्स्ट फाइल सीरियल। मास्टर फाइल फॉर एम्प्लॉय, फॉर पेइंग ईच एम्प्लॉय एवरी मंथ, सीक्वेंशियल। एम्प्लॉय के साथ एसोसिएटेड है तो एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से बनाएंगे हम इसको, ठीक है। एक आईडी का असेंडिंग ऑर्डर बनेगा, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी का एक असेंडिंग ऑर्डर बनेगा। फिर उसके बाद आगे कस्टमर यूजर नेम एंड पासवर्ड फाइल, हमेशा रैंडम फाइल ऑर्गेनाइज करेंगे इसको। तो यूजर नेम एंड उसकी पासवर्ड की बेस पर लोकेशन ढूंढ के उसको उस जगह में सेव कराया जाएगा, ताकि किसी को जब भी वो दोबारा सर्च करना हो तो दोबारा कस्टमर की आईडी एंटर करे, ठीक है, और उसके ऊपर कोई एल्गोरिदम ऐसा लगा हुआ हो जो मेमोरी में उसकी यूनिक लोकेशन स्टोर करवा रहा हो, हैशिंग एल्गोरिदम जिसको कहते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।